कब्रिस्तान में भी लोग बहुत ज़्यादा जाते हैं, कब्रों का और मुर्दों का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? कब्रिस्तानों में ना मुर्दों के हमज़ाद मौजूद होते हैं। देखा है पहले कितने मुर्दे दफ़न हो चुके हैं। लेकिन जितना बदबख्त होगा, जितना बड़ा ख़बीस हमज़ाद होगा, वो उस काम पे मामूर हो जाएगा। काले जादू के तोड़ के लिए कौन-कौन सी आयतों का विर्द हमें करना चाहिए? 40 दिन के लिए जंगलों में जाके खाना-पीना नहीं, गोश्त नहीं खाना, लहसुन अदरक नहीं खाना, फलाँ चीज़ नहीं खानी, फलाँ चीज़ नहीं खानी, किसी से मिलना नहीं, ये नहीं करना, वो नहीं करना। चिल्ले में बड़ी शराइत होती है जो पूरी करना बहुत मुश्किल है किसी के लिए। काले जादू के लिए ये भी कहा जाता है कि कब्रिस्तान में भी लोग बहुत ज़्यादा जाते हैं, कब्रों का और मुर्दों का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? किस चीज़ के लिए किया जाता है? देखिए, कब्रिस्तानों में जाने का मकसद सिर्फ़ यही है कि लंबा प्रोसेस ना करना पड़े। हुँ, कब्रिस्तानों में ना मुर्दों के हमज़ाद मौजूद होते हैं। हुँ, हमारे यहाँ पे सिर्फ़ फ़िक़्ह जाफ़रिया में तलकीन मौजूद है। एक अमल है जिसमें वो जब मुर्दे को दफ़न करते हैं तो उसके साथ उसका हमज़ाद भी दफ़न कर देते हैं। लेकिन बाकी किसी फ़िक़्ह में मौजूद नहीं है। अब कब्रिस्तानों में होता ये है कि मुर्दा तो दफ़न हो गया लेकिन जो हमज़ाद है वो उसी कब्रिस्तान में भटकता रहता है, घूमता रहता है, फिरता रहता है। हुँ, लेकिन उसका कनेक्शन उसी कब्र के साथ है। अभी यहाँ पे क्या करते हैं, पुतला तैयार किया, हुँ, मोम का पुतला, कपड़े का पुतला, रुई का पुतला, कफ़न ले लिया, कफ़न में बगैर छुरी लगे दिल, वो जिस बॉडी पार्ट को डैमेज करना है, आपने बकरे का वही बॉडी पार्ट लेना है। लेकिन उसको छुरी ना लगी, उसको हाथ से खींच के अलग किया हो, हाथ से खींच के। खींच के, छुरी नहीं लगनी चाहिए। ठीक है? क्योंकि लोहा जो है ना वो इन चीज़ों को अज़ियत देता है, इन हुँ, मखलूक़ात को। वो ले लेना आपने। वो चीज़ जाके जो है ना फिर आपने वो कफ़न में लपेट के दफ़नानी है या किसी जानवर के मुँह में डाल के दफ़नानी है आपने। उल्लू, उसके पर, उसका खून, उसके नाखून, उसका उसकी गर्दन, कौवे का सर, मछली का सिर, इस तरह के जानवरों के की ये जो सिरियाँ होती हैं, बकरे की सिरियाँ, हुँ, हुँ, ठीक है? इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, उनके अंदर फिर वो तावीज़ रख के जो आपने दफ़ना के आ जाना है। अब वो दफ़नाने से ये होगा जो उस कब्र का जो हमज़ाद है ना, उस मुर्दे का अब पता नहीं उस जगह में पहले कितने मुर्दे दफ़न हो चुके हैं। लेकिन जितना बदबख्त होगा, जितना बड़ा ख़बीस हमज़ाद होगा, वो उस काम पे मामूर हो जाएगा। सबसे ईज़ी, कोई चिल्ला काटने की ज़रूरत नहीं। हुँ, 40 दिन के लिए जंगलों में जाके खाना-पीना नहीं, गोश्त नहीं खाना, लहसुन अदरक नहीं खाना, फलाँ चीज़ नहीं खानी, फलाँ चीज़ नहीं खानी, किसी से मिलना नहीं, ये नहीं करना, वो नहीं करना। चिल्ले में बड़ी शराइत होती है जो पूरी करना बहुत मुश्किल है किसी के लिए। अब हुँ, वो उसके लिए फिर सबसे ईज़ी तरीकाकार ये होता है कि ये काम कर लो तो वारे नयारे, 2 मिनट में सब कुछ सेट। राइट। अच्छा, काले जादू के तोड़ के लिए कौन-कौन सी आयतों का विर्द हमें करना चाहिए? और इससे बचने के लिए भी हमें क्या-क्या पढ़ना चाहिए? हमारी जो यहाँ की जो अवाम है ना, ये नहीं कर सकती, ना ये करना चाहती है। हुँ, ये आदी हो गया पक्की-पकाई खाने के। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ। मेरे एक मिलने वाले थे, मैं उनके घर गया, उन्होंने ना अपने मसले-मसाइल डिस्कस करने शुरू कर दिए। मियाँ-बीवी बुज़ुर्ग, उनके औलाद कोई नहीं थी। जैसे 50 साल एज होगी दोनों की। मैंने उनसे कहा आप जी ऐसा करें कि ना एक काले बकरे का ना सदका दे दें ऐसे-ऐसे करके, अल्लाह खैर करेगा। मैं घर आ गया। घर आया, घर आके बैठा हूँ कि 10 मिनट बाद मुझे फ़ोन आ गया। वो यार वो बकरे का सदका तो नहीं, वो गुंजाइश नहीं बन रही, हालात नहीं बन रहे, जेब इजाज़त नहीं दे रही, काली मुर्गी ना कर लें हम। मैं कहा जी मेरी तरफ से जो करें मुझे थोड़ी देनी है आपने, अल्लाह को देनी है। हुँ, आप पे डिपेंड करता है आप अपने अल्लाह को क्या देते हैं सदका। वो जी अगले दिन उन्होंने काली मुर्गी का सदका दे दिया। मेरा ख्याल है उसी दिन रात को या अगले दिन रात को वही जनाब सीढ़ियों से गिरे हैं, टांग टूट गई, घुटना डैमेज हो गया, 3.5 लाख रुपए टांग पे लग गया। आपने एक 20,000 का सदका नहीं दिया बकरे का, गोडे ते तुसी 3.5 लाख रुपए ला लिया, वो मंजूर है। ऐसी अवाम है, इस अवाम का क्या करेंगे? ऐसे नहीं किया जा सकता। ये लोग अपनी सोच को, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को, अपने नज़रिए को बदलने के लिए तैयार ही नहीं है। हुँ, ये सदका जो है आप बंदे को नहीं दे रहे, हुँ, आप अल्लाह को दे रहे हैं। हाँ, लेकिन अगर कोई बाबा कहेगा ना या हम जैसा बंदा जिसके इलाज में बकरे लगते होंगे, वो कहेगा तो उसको फ़ौरन पैसे भेजेंगे, उसको फ़ौरन पैसे भेज देंगे। हुँ, वो जितने मर्ज़ी पैसे माँगे, वो लोग उनको फिर देते हैं ऐसे लोगों को। आजकल पता नहीं क्या-क्या हो रहा है। अब कल-परसों भी एक केस कोई आया किसी शहर का, ठीक है? वो अल्लाह माफ़ करे कितना गलत अमल सरअंजाम दे रहा है और औरतें उसके पास जा रही हैं, उस शख्स के पास। ये एक नेशनल टीवी चैनल पे एक प्रोग्राम है, हुँ, वो एक स्टिंग ऑपरेशन करते हैं, एक साहब हैं, तो वो करके आए हैं, तो वो मैं देख के हैरान, मैं कहा यार लोगों को शऊर ही नहीं है, लोगों को अक्ल ही नहीं है कि हम लोग किस हद तक जा रहे हैं। बिल्कुल।
कि जो आदमी पाकीज़गी का नापाकी का ही वो नहीं कर रहा, एहतमाम नहीं कर रहा या एहतियात नहीं कर रहा कि ये चीज़ पाक है नापाक है, ये हलाल है या हराम है, तो उससे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? वो आपकी क्या स्पिरिचुअल हेल्प करेगा? वो चीज़ स्पिरिचुअल होगी भी या नहीं होगी? बिल्कुल। हो सकता है पता नहीं क्या हो वो चीज़।